हेलो एवरीवन, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ये अनरखा डिज़ाइन में यह ड्रेस है और इस ड्रेस को मैंने 2.5 मीटर में बनाया है और 5 से लेके 10 ईयर्स के गर्ल्स पहन सकती है इस ड्रेस को। तो सबसे पहले मैं कटिंग करने वाली हूँ इसका योग। तो योग मैं ली हूँ 9 इंच और 1 इंच मैंने ऐड किया है इसमें स्टिचिंग के लिए। ठीक है, 2 इंच का मैंने नेक लिया है और 2 इंच मैंने शोल्डर लिया है और आर्मोल की गोलाई शेप देने के लिए मैंने 4.5 लिया है। फिर आपको चेस्ट के 1/4 करना है। तो मैं 6 ली हूँ क्योंकि 11 है तो हाफ इंच मैंने ऐड किया है इसमें लूजिंग के लिए। और उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग के लिए 1 इंच लूँगी एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर आपको वेस्ट के 1/4 करना है। तो वेस्ट के 1/4 में 5.5 ली हूँ और इसमें भी 1 इंच ऐड करके इस तरीके से की हूँ। और आपको 2 इंच से इस तरीके से राउंड शेप देना है आर्मोल के गोलाई शेप देने के लिए। और उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करना है नेक। मैं नेक में अभी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अनरखा डिज़ाइन में कटिंग करना है, तो मैं लास्ट में करूँगी। तो फिर फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं फ्रंट में अनरखा डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी। तो पेपर को मैंने ले लिया है और उसके बाद फिर मैं जो फ्रंट पार्ट है ना उसको रख के फिर अनरखा डिज़ाइन का इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। पेपर पहले कटिंग कर लेना चाहिए अनरखा डिज़ाइन में, उसके बाद फिर आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं पेपर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आपको इस तरीके से 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे इस तरीके से नेक पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद फिर आपको पेपर पे कटिंग करना है। पेपर पे अनरखा डिज़ाइन पहले मैं इसलिए कटिंग कर रही हूँ कि इसमें स्टिचिंग के लिए आपको हाफ एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, इसलिए। पहले मैं पेपर पे कटिंग कर ली थी, उसके बाद फिर मैं कपड़े को भी कटिंग करके और हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से हाफ इंच छोड़ के उसके बाद फिर मैं कटिंग कर ली हूँ अनरखा डिज़ाइन, क्योंकि स्टिचिंग करते हैं ना तो हाफ स्टिचिंग में जाता है इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव की लंबाई मुझे चाहिए था 12, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ 13 इंच। फिर आपको चेस्ट के 1/4 लेना है और उसके बाद फिर आपको ऊपर से नीचे तक 2.5 इंच लेना है। छोटे बच्चे का है तो 2.5 और बड़े बच्चे का है तो फिर आप 3 इंच या 3.5 इंच ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं लूँगी ऊपर से 1.5 इंच या 1 इंच लेंगे। छोटे बच्चे का है तो 1.5 इंच बड़े बच्चे में लेते हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। राउंड शेप देने के बाद फिर आपको बॉटम के 1/4 कर लेना है और उसके बाद फिर आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा देना है आपको स्टिचिंग के लिए और उसका निशान लगा देना है आपको। और आगे की तरफ मुझे कटिंग करना है अंदर की तरफ, तो देखिए वो भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हाफ इंच इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद फिर मैं इसको कट कर दूंगी। ये वीडियो मिस हो गया था कि मैंने कटिंग कैसे किया था। हाफ इंच योग कटिंग हो गया है तो फिर मैं अब अम्ब्रेला कटिंग करने वाली हूँ। तो अम्ब्रेला में इस तरीके से कटिंग करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ना अर्ज कम है कपड़ा में, तो मुझे पूरा फुल घेर चाहिए और लंबा भी चाहिए थोड़ा ड्रेस, क्योंकि इसका ना डांस का ड्रेस है इसलिए मैं थोड़ा लंबा बना रही हूँ। नहीं तो छोटी है तो कम लंबाई चलता है इसका, मगर थोड़ा लंबा बनाया है मैंने इसलिए 22 पूरी घेर का लंबाई लिया है मैंने। तो इसलिए मैं इतना एक्स्ट्रा इसमें ऐड करूँगी, जोड़ूंगी। तो आप लोग कम कपड़ा में भी कैसे आप घेर बना सकते हैं तो वही मैं आप लोग को सिखा रही हूँ आप लोग को वीडियो में, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कटिंग कर देती। तो इस तरीके से आप घेर कटिंग करते हैं तो बहुत ईजिली आप कम कपड़े में भी अच्छा घेर बना सकते हैं। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा बचा हुआ था ना उस कपड़े को मैंने साइड में हटा दिया था, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जोड़ दूँगी। तो इस तरीके से आप घेर का लंबाई बढ़ा सकते हैं।
बड़े बच्चे का या आप खुद का भी बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से जब कभी भी अर्ज कम हो ना कपड़े में, तो पूरा घेर वाला चाहिए आपको, तो इस तरीके से आप ज्वाइन करके और ऐड कर सकते हैं। इससे पता भी नहीं चलता और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो देखिए अंडर का डिज़ाइन भी बन गया और ऊपर का भी पैटर्न तैयार हो गया है। मैं जब वेस्ट कटिंग की हूँ ना, तो योग पहले इसलिए कटिंग कर लिया था क्योंकि अम्ब्रेला की जो वेस्ट कटिंग करते हैं ना, उसको नाप के उसके बाद फिर मैं वेस्ट कटिंग की थी। तो देखिए साइड का भी कपड़ा इस तरीके से मैं कट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें जोड़ दूँगी। अम्ब्रेला फ्रॉक और अनरखा डिज़ाइन कटिंग हो गया है। तो उसके बाद पूरे फ्रॉक और अनरखा में मुझे लगाना है पाइपिंग। तो उसके लिए मैं 1/2 मीटर फैब्रिक ली हूँ और उसको मैं 1 इंच छोड़ के और इसको कट कर लेती हूँ। आप लोग 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा पाइपिंग बनेगा। पूरे घेर में लगाते हैं तो मैं गलती कर दी थी 1 इंच छोड़ के, क्योंकि बहुत पतला पाइपिंग निकला था। तो इस तरीके से कटिंग हो गया है सारे पाइपिंग और कपड़े। तो उसके बाद फिर मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले तो मैं पाइपिंग बनाऊँगी। पाइपिंग बन गया है तो उसके बाद फिर मैं योग बनाऊंगी सबसे पहले। तो योग बनाने के लिए मैं अनरखा में पहले सबसे पहले पाइपिंग लगाऊंगी, फिर बैक नेक में लगाऊंगी, फ्रंट नेक में भी लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको जोड़ूंगी। तो पाइपिंग लग गया है। तो उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से आपको रख देना। और हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा कटिंग किया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपको नाप लेना है कितना नेक लंबाई लिया आपने। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो मेन सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पे पहले इसको सुई धागा से टक कर देना, क्योंकि ना ऊपर नीचे खसकेगा नहीं, इसलिए। तो मैंने टक कर दिया था सुई धागा से। उसके बाद फिर मैं पूरा सिलाई लगाई थी। तो आपको नाप लेना है, उसके बाद ही आपको इस पर सिलाई लगाना है। फ्रंट पार्ट स्टिच हो गया है। तो फिर उसके बाद स्लीव में भी मैंने पाइपिंग लगा दिया है, देखिए। उसके बाद फिर मैं बैक पार्ट को कटिंग करके, और इसमें बटन पट्टी लगता है ना, तो बटन पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने बेस से पहले कट करके पाइपिंग लगा दिया है। उसके बाद फिर बटन पट्टी को डबल कपड़ा कटिंग करके उसका दोनों तरफ में बटन पट्टी लगा दूंगी। मैं सिलाई कर रही हूँ, साथ में ईरा कर रही मस्ती। बटन पट्टी लगा दी हूँ, तो फिर मैं इसको टक कर देती हूँ पिन से। उसके बाद फिर मैं दोनों शोल्डर पहले जोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं स्लीव ज्वाइन करूँगी। तो चलिए दोनों शोल्डर को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं स्लीव को इसमें जोड़ दूँगी। स्लीव जॉइंट भी हो गया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव को जॉइन कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। जो बिगिनर होंगे ना, उनके लिए मैं यह सिंपल सा जो फ्रॉक डिज़ाइन बनाई थी, तो मैं सोची उनके लिए शेयर करती हूँ। तो बहुत ईजिली बना सकते हैं रखा डिज़ाइन, तो खुद का भी बना सकते हैं। और पहले तो छोटे बच्चे का ही ट्राई करना आप लोग, उसके बाद फिर खुद का बनाना। तो देखिए उसके बाद फिर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं स्टिच कर दूँगी। योग बनाते तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो फिर सब लोग कन्फ्यूज हो जाते थे कैसे करें, फिटिंग कैसे करें। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको पूरा बराबर कर लेना है। थोड़ा बहुत 19-20 होता भी है तो आपको इसको कटिंग करके हटा देना है। फिर योग बन गया है। तो उसके बाद फिर जो घेर में मैं कटिंग की थी ना एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए कपड़ा, तो उसको मैं फिर जोड़ दूंगी। तो देखिए खूब अम्ब्रेला घेर बन के रेडी हो गया है। तो उसके बाद फिर योग में इसमें जोड़ देती हूँ। तो फिर योग जोड़ के इस तरीके से रेडी हो गया है फैब्रिक फ्रॉक। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग को कैसा लगा डिज़ाइन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर इसमें मुझे लटकन भी लगाना है और इस तरीके से जोड़ के इस तरीके से लुक आया है। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अच्छे क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।